তো সবার আগে আমি আগত সবই বৈষ্ণবের চরণে আমার শতকোটি প্রণাম জানাই। প্রভুজি बांग्ला हिंदी हाँ आ जाइए, हिंदी में ठीक है सॉरी सर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो माफ करबेन আমি প্রভুজির কথা অনুযায়ী তাড়াতাড়ি আসতে পারিনি, আর হঠাৎ করে উনি আমাকে খবর দিলেন আধা ঘন্টার মধ্যে রেডি হয়ে এসেছি, কোনো কিছু প্রিপারেশন বা কিছুই নাই। আপনারা যদি আশীর্বাদ করেন তাহলে হয়তো ভগবানের দু চার কথা বলার চেষ্টা করব। তো আমাকে আশীর্বাদ করুন সবাই, যেন আমি ভগবানের কথা করতে পারি। हाँ अच्छा अच्छा, बार बार भूले जाते, हमारी भूल है। तो अभी आप लोग आशीर्वाद कीजिए, हम साहस करते हैं कथा सागर में प्रवेश करने के लिए। हरे कृष्ण। अच्छा, दीपदान अनुष्ठान भी लास्ट में कथा के बाद होगा ना, तो कथा के बाद फिर दीपदान का ये है। तो हम लोग इससे पहले पुरुषोत्तम महीना के बारे में इससे पहले चर्चा किए थे। पुरुषोत्तम महीना क्या है, क्यों ये महीना आ रहा है, एक्स्ट्रा क्यों महीना है जिसको अधिक मास बोलते हैं। तो हम लोग उसके बारे में आगे और पीछे चर्चा नहीं करेंगे, अभी आगे जाएंगे। ये भगवान जो ये महीना का नाम पुरुषोत्तम रखा है, आपने नाम ही दिया। जो अधिक महीने के देवी भगवान के पास गए थे गोलोक धाम में, तभी उन्होंने रोने लगा, ये प्रभु हमको तो सब लोग तुच्छ समझते हैं, ब्राह्मण और साधारण लोग और देव लोग, कोई तो हमको पसंद नहीं करते। सब लोग एक अधिक मास को मल मास कहते हैं, तो हमारा क्या गति होगा। तो भगवान ने बताया हमारा नाम से आपका ये महीना का नाम रखा जाएगा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। अभी थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करके मैं कथा में प्रवेश करूँगा। पुरुष का मतलब क्या है? पुरुष का मतलब परम भोक्ता। भगवान होता है परम भोक्ता, और हम लोग जो है इस संसार में प्रकृति में हम लोग भगवान के लिए भोग्य वस्तु, इन जेंडर के हिसाब से नहीं है, ये स्पिरिचुअल भाषा में हम लोग जेंडर के हिसाब से देखें, हम लोग पुरुष है स्त्री है ऐसा भेद है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। भगवान हम लोगों को सृष्टि किया, हमारा काम है भगवान को सेवा करना। तो भगवान भगवत गीता में इससे पहले भी बताया, ये एकमात्र पुरुष मैं हूँ, मैं ही परम भोक्ता हूँ। भोक्तारं जगतोपोषम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां सन्तिमिच्छति। ये सारा जाग यज्ञ जो कुछ पूजा पाठ हो रहा है संसार में, इसका परम भोक्ता मैं हूँ। और ये जानकर ही जो मेरा भजना करता है, जो भक्त है, वो
शांति निश्चित अर्थात शांति प्राप्त होता है भगवान की ये जानकर, जो भगवान ही परम भोक्ता। तो ये जो प्रकृति बनाया भगवान ने, तो उससे पहले क्या था? संसार में कुछ भी नहीं था, भगवान अकेला ही था। हरे कृष्णा। जिसका मोबाइल है प्लीज़ साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा हम उसमें कान में आएगा ना तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। मोबाइल जिसका है बजेगा तो डिस्टर्ब होता है। आप लोग साइलेंट मोड में रख दीजिए प्लीज़। मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, डिस्टर्ब होता है। तो भगवान बताया, हम लोग भागवतम में दूसरा अध्याय में ब्रह्मा जी को भगवान बताते हैं, ब्रह्मा जी को जब सृष्टि किया है, गर्भोदकशाही विष्णु का नाभि कमल से ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रकट किया। भगवान का नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ करके वो विष्णु का नाम पड़ा गर्भोदकशाही। गर्भ धारण किया भगवान ने और नाभि से प्रकट कर दिया। भगवान की सारा शरीर दिव्य है, उनको कोई भी काम किसी से भी आँख से सुन सकता है, कान से खा सकता है, हाथ से हम लोग जो खाना खाता है भगवान खाली दृष्टिपात करने से उसको खाना हो जाता है। तो भगवान के सारा अंग दिव्य है। तो इसीलिए भगवान अपने नाभि कमल से ब्रह्मा को प्रकट कर दिया। और ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद उसको कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो इसके बारे में अगर डिटेल बोलने जाएगा, थोड़ा सृष्टि लीला में प्रवेश कर जाएंगे तो हम थोड़ा सा बाहर आएंगे। हमको उद्देश्य है ये पुरुषोत्तम योग के बारे में ही बोलना। तो ब्रह्मा जी तो प्रकट हुए, उनको ये ज्ञान नहीं था जब हम कौन है, कहाँ से आए, क्या है। तो उन्होंने उस जो लोटा से, मतलब कमल की फूल को, उसका जो डांटिया है उसको पकड़ के नीचे 50 ब्रह्म वर्ष तक नीचे आया और वापस उसको, उसका जो उस स्थान उसको नहीं पाता हुआ तो वापस वो ऊपर आया 50 ब्रह्म वर्ष तक। अभी एक दिन में ब्रह्मा का कितना दिन है वो गिनने जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। अभी वो सब में नहीं पढ़ते हैं, कभी दूसरा लेक्चर में बताएंगे। हाँ हाँ। तो भगवान को, ब्रह्मा जी को पता नहीं चला कौन है, कहाँ से आया, किसने हमको सृष्टि किया। तो ब्रह्मा जी तप किया। उसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया। क्या बताया? अहमेवाशमेवाग्ये नन्यज्जत् सत् असत् परम पश्चादहं यत् एतच्च जो अवशिष्यते सोऽस्मि अहम। हे ब्रह्मा जी, ये जो तुम सारा संसार देख रहे, ये कुछ भी नहीं था। इससे पहले कुछ भी नहीं था, केवल मैं ही था। और ये जब नष्ट हो जाएगा सारा संसार, तो जो भी बचा कुचा रहेगा, जो अवशिष्यते सो अस्मि अहम, मैं ही रहूँगा। तो मतलब भगवान इस संसार में अकेला है, उससे सिवा और कोई नहीं है। फिर ये जो बनाया बाद में भगवान ने खुद को आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान ने ये संसार बनाया। अपना शक्ति, अंतरंगा शक्ति से राधा रानी को बनाया, आपने खुद को विस्तार करके बलदेव को बनाया, बलदेव से फिर आया चतुर संकर्षण पद्मनाभ अनिरुद्ध वासुदेव, फिर धीरे धीरे नारायण थे, फिर आगे चल के फिर संसार में आया कर्णोदकशाही विष्णु, फिर गर्भोदकशाही विष्णु, फिर क्षीरोदकशाही विष्णु, और ऐसा चल के आगे सब संसार बना। तो भगवान पुरुष बोलने का मतलब ये है जब भगवान अकेला भोगता है,
और बाकी हम लोग जो कुछ है संसार में प्रकृति, सब हम लोग स्त्री हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। भगवान भोग हम लोगों को पास से जो याग यज्ञ पूजा पाठ जो कि हम लोग करते हैं वो भगवान परम भोक्ता, भगवान अकेला है। इसीलिए भगवान बोला कि मैं ही परम भोक्ता हूँ। तो पुरुष का मतलब अभी समझ गया, जब पुरुष बोलेगा तो भगवान अकेला है और उन्होंने अकेला ही भोग करने का संसार को, वो अकेला ही है, इसीलिए वो अकेला पुरुष है। और बाकी हम लोग सारे संसार स्त्री है। ये जड़ा प्रकृति भी स्त्री है। प्रकृति जात जो कुछ है, प्रकृति से हम लोग जन्म लेता है ना, प्रकृति का गर्भ से। तो भगवान ये भी बताया प्रकृति का गर्भ में बीज प्रदानकारी पिता भी मैं ही हूँ। अर्थात भगवान हम लोग सभी का परम पिता भी है। परम पिता बोलते हैं ना। तो भगवान बताया जो पुरुष में जो उत्तम, उत्तम बोलेगा क्या है? उत्तम का मतलब जो इस संसार में रज तम सतो गुण है, सारे जीव ये तीनों माया में आबद्ध है, इसे बाहर कोई नहीं जा सकता। जैसा ही संसार से प्रकट होता है माँ के गर्भ से, वो तीनों गुण के अधीन में चले जाते हैं। और भगवान ये तीनों गुणों से परे है। ये तीनों गुण भगवान से कोई छू नहीं सकता भगवान को। लेकिन सारे के सारे संसार भगवान के अंदर है, फिर भी भगवान सबसे अलग है। भगवान इसे लिप्त नहीं होता है, माया से लिप्त नहीं होता है भगवान। मुझे भगवान होता है क्या? वो सूर्य के समान है और माया अंधकार है। जहाँ भगवान होता है तहाँ माया की अधिकार नहीं है। भगवान जहाँ रहेगा, भगवान की माया किसी को स्पर्श नहीं कर सकता। तो भगवान डायरेक्ट इस अध्याय में कोई सवाल ना करके डायरेक्ट अर्जुन को बता रहा है अपने योग के बारे में। अर्थात नवम अध्याय से लेकर आगे चलकर केवल प्योर भक्ति योग के बारे में बताया। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा सवाल बता देता हूँ आगे से और उसके बाद ही स्टार्ट। इसमें पुरुषोत्तम योग में भगवान बताया ये जो संसार है, ये संसार हमारा जो चित्त जगत है, वो चित्त जगत का एक प्रतिबिंब है। और इसका जो पतिया डालिया है, ये सब वेदों का मंत्र है। और जो और भी डालिया है, ये सब और भी जो ब्रह्मांड है सारे संसार की जो फैला हुआ है, हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, इससे भी और भी ब्रह्मांड है, ये डालिया है। भगवान बताता है जिस संसार में ये सब लोग इसी में फंसा है और इसे बाहर निकलने का तरीका क्या है वो भी बताया। कैसे हम इस चीज़ से, इस संसार से, ये तीनों गुणे से कैसे हम मुक्त होए, उसका तरीका बताया। फिर भगवान के धाम क्या है, ये तो संसार तो बताया, चीज जगत। फिर भगवान को जो धाम है वो क्या है, कैसा है, जहाँ भगवान रहते वो भी बताए। और भगवान की इस धाम में आने के लिए क्या जीव का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? क्या सभी इसके सब चल सकते हैं क्या वो भगवान के धाम? नहीं, हम भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। उसका भी भगवान बताया उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब मेरा धाम में आ सकता है। तो हम लोग पहला जो 4 श्लोक है इसमें, ये भगवान बता रहे इस संसार के बारे में बताया। और फिर उसके आगे भगवान क्वालिफिकेशन बताया जीवों का क्या होना चाहिए। और फिर आगे चल के बताया भगवान का कैसा धाम है, ये है। तो हम लोग फिर प्रवेश करते हैं कथा में।
पुरुषोत्तम योग ये 15 अध्याय में है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधशाखाम् असस्तर्पाहुरव्याम् छन्दांसि यस्य पर्णानि जस्तं वेद स वेदवित्। तो बता रहे भगवान ऊर्ध्वमूलम अधशाखा, अर्थात हम लोग संसार में क्या देखते हैं, ये पेड़ जो है उसका मूल नीचे जा रहा है और पेड़ का जो बाकी डालियाँ पत्तियाँ सब ऊपर है। इधर भगवान एक संसार को बता रहे, ऐसा एक पेड़ अस्वस्थ वृक्ष के बारे में बताए। वो क्या क्या है, जिसका मूल ऊपर है और डालियाँ पत्तियाँ नीचे की ओर। आप तालाब के किनारे में जाएंगे और पानी में देखेंगे सारे पेड़ उल्टा नज़र आता है ना। तो वो जो है वो पेड़ का प्रतिबिंब है। जो ओरिजिनल पेड़ है वो तो भूमि में है, खड़ा है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब हम लोग पानी में देखेंगे वो उल्टा है। तो भगवान भी बता रहे जो एक्चुअल जो ये पेड़ है, जो भगवान बताने का कोशिश किया, जो अर्जुन को समझाने का, वो है चित जगत में, और ये हमारा प्रकृति जगत में ये नीचे उल्टा लटका हुआ है, अर्थात ये प्रतिबिंब है और असली पेड़ सीधा उधर है चित जगत में, और वो लटक के है, ये इसका प्रतिबिंब है। तो ये संसार जो है सारा एक वृक्ष के, संसार बोलेगा तो क्या है, हमारा खाली पृथ्वी नहीं है, ये सारा संसार बोलेगा तो पूरा ब्रह्मांड को बता रहे हैं। और वो जैसा एक तरबूज को बीज में काट दिया है, तो बीज में काट दिया, ऊपर आधा अंश है, नीचे आधा अंश है। तो ऊपर का जो लोक है वो सब ऊर्ध्व लोक, सभी देवता अलग अलग जोगिया, ऐसा करते करते पृथ्वी लोक बीज, मतलब बीज में है जो मृत्यु लोक है, जो भूलोक बोलता है, और उसके ऊपर भूव सह मह जन तप और सत्यलोक। तो भूलोक हम मृत्यु लोक है, हम लोग जो जहाँ रहते हैं, और भूवोलोक में पितर लोग रहते हैं, जो हमारा पूर्वज शरीर छोड़ दिया है वो लोग उस लोक में रहते हैं। और स्वलोक बोलेगा तो स्वर्ग लोक, जो देवता रहते हैं। फिर महलोक, जनलोक, तपोलोक से अलग अलग नवजोगेंद्र का लोक है, ये ऐसे चतुष्कुमार का लोक है, फिर लास्ट में ब्रह्मा जी का लोक है, ब्रह्मलोक। तो ये जो पेड़ है ब्रह्मलोक से लेके नीचे तक ऐसा उल्टा लटका हुआ है, और नीचे भी इसका आधा लोक नीचे है, जो ऊपर के 7 लोक बोला, और नीचे भी अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 7 लोग नीचे के ओर है। ये पूरा मिलाकर 14 जो भुवन है, ये पूरा 14 भुवन को मिला के ही भगवान बता रहे ये संसार एक पेड़ के समान है। और जो अस्वस्थ वृक्ष का क्यों ऐसा भगवान ने लिया इसमें, और भी तो बहुत सारे पेड़ का है, बहुत सारे पेड़ अस्वस्थ वृक्ष का क्यों उदाहरण में लिया, क्योंकि इसका जो डालिया है बहुत दूर तक फैलता है, और उससे भी फिर जड़ निकालता है, फिर मिट्टी में जाएगा तो फिर वहाँ से भी प्रकट होता है। तो ऐसा इस संसार में हमारा ब्रह्मांड छोड़ के और भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जिसको इसका डालिया ऐसा फैला हुआ है चारों तरफ। ये सब को लेके भगवान बोलता है ये प्राकृतिक जगत ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड में और भी जो अलग अलग ब्रह्मांड है सब पूरा के पूरा बोल रहे हैं। और ये सब
भगवान की जो धाम है वहाँ का ये प्रतिबिंब है। तो भगवान ये भी बताता है, छंदांसी जत्स्व पर्णानि जस्तु वेद स वेदविद, अर्थात इसका जो पत्तियां है ये वेदों का मंत्र है। डालिया जो है वो और भी शाखा प्रशाखा जो भी निकलता है वो भी हमारा ये जो अलग अलग ब्रह्मांड बोला वो फैला हुआ है, वो उसको ये सूचित करता है। अभी ये जो पेड़ फिर पुष्ट कैसे होता है? हम लोग जैसा पानी देता है एक पेड़ को, पेड़ अच्छा बढ़ता है, फिर पानी उसको खाद का हिसाब से काम करता है। तो ये इसको भी, पेड़ को भी तो कुछ चाहिए, तो वो पुष्ट कैसे होता है? इसे बीच में एक थोड़ा सा मैं उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूँ। जैसा एक महल में एक रानी उसका बैल्कनी में घूम रहा था एक जगह में, और उसके गले में एक बहुत ही कीमती हार थी, डायमंड का पकड़ लीजिए, उसका गले में। और एक कौवा आके उस चमकदार वस्तु कुछ अच्छा समझ के उसको खींच के लेके उड़ के चला गया। उन्होंने चिल्लाने लगा, अरे हमारा हार लेके गया कौवा, हमारा हार लेके गया, चिल्लाने लगा। और आते आते दौड़ के आके बताया महाराज को, महाराज हमारा गले का वो जो हार था वो कौवा लेके चला गया। अरे महाराज बोले ठीक है जाने दो, उसमें परेशान होनी। अरे महारानी तो बहुत रोने लगा, इतना रो रही है। तो राजा सांत्वना दे के बोल रहे, अरे चुप हो जाओ, मैं दूसरा हार बनवा देता है, उसमें कौन सा बड़ी बात है। बोला नहीं नहीं, हमको वही हार चाहिए। राजा ने बोला इधर जो सोने का काम करने वाला है उसको बुलाता है सबको, आप जैसा डिज़ाइन बोलो ऐसा डिज़ाइन बना देगा, आपको दूसरा हार मिल जाएगा। बोला नहीं, हमको वही हार चाहिए। तो राजा ने फिर सेना को बुलाया और बोला एक काम करो, गांव में पूरा ढिंडोरा पिटाओ और बता दो जो महारानी का गले का जो हार है वो कौवा लेके उड़ गया, जिसको मिलेगा उसको राजा ने आधा राज्य उसको दे देगा। तो सब लोग जब सुना, सब ढूंढने निकला, ढूंढते 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 गया, किसको भी किधर भी नहीं मिला। एक आदमी को देखा, एक कीचड़ भरा तालाब के बाजू में वो हार चमक रहा है, उसमें पानी कम है लेकिन कीचड़ है। तो देखा रे हार चमक रहा है, तो उन्होंने कूदी मारा और वो हार को ढूंढने लगा। तो बात जब भी सब लोग आया देखा, अड़ोस पड़ोस का दिख रहा, अरे क्या ढूंढ रहे? बोला अरे मैं इधर हार को देखा। राजा ने जब बताया हार को देखा मैं इधर ही था। तो ये सुनते सुनते सब लोग उस कीचड़ में कूद गए, सब लोग ढूंढने लगा, क्योंकि इतना कीमती हार राजा बोले उसको आधा राज्य दे देगा। बात सुनते सुनते राजा के कान में पहुंच गया। राजा भी आके ढूंढने लगा, अरे हमको अगर मिल जाए तो आधा राज्य देना ना पड़े। वो भी उसको ढूंढने लगा। बाद में देखते देखते एक महात्मा जी उस रास्ते पे आ रहे थे और उन्होंने वो एक आदमी को पूछा, भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं कीचड़ के अंदर? बोला अरे महात्मा जी ये रानी का जो हार कौवा ने लेके गया था वो इधर ही देखने के लिए मिल रहा है, इधर ही मैं देखा था। बोला हाँ, जैसा वो हाथ डाल रहे वो हार गायब हो रहा है, पानी हिल जाता है, वो प्रतिबिंब गायब होता है। तो बोला अरे पागल, ये तो हार का तो प्रतिबिंब है, इसका तो एक्चुअल हार ये देखो ऊपर की तरफ नज़र मारा दिखा हुआ है, डाल में
लटका हुए कौवा ने उधर आके छोड़ दिया। आज सब उसका प्रतिबिंब जो है और वो नीचे है और सब लोग उसी में ही ढूंढ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग इस संसार को सत्य मान लिया और हम इसी से ढूंढ रहे हैं, हमको इसी से सुख मिले, आनंद मिले। सब पड़े हैं इसके पीछे, दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम पे जा रहा है, सर्विस कर रहा है, कितना कितना कष्ट झेल रहा है, क्या पाने के लिए? आनंद मिले, हमको सुख मिले। लेकिन ये तो अशाश्वतम है, हमारा ये संसार शाश्वत नहीं है। और हमको जो चीज़ शाश्वत नहीं है, नष्ट होने वाला है, उससे हमको क्या सुख मिलेगा? हमको परमानेंट सुख यहाँ नहीं मिलता है। जो भी सुख हम कोशिश करता है, जब हमको रसगुल्ला खाने में हमको आनंद मिलेगा, लेकिन आप एक रसगुल्ला खाया, बहुत अच्छा लगा, दूसरा खाया, ठीक है, तीसरा दिया, चौथा जो बुला रहे, नहीं बुला रहे, अभी तो आप बोल रहे थे आनंद आ रहा है, तो फिर क्या हुआ? 4 खाने के बाद आप बोल रहे नहीं। मतलब हमारा ये जीवा क्षणिक आनंद को लेता है, उसके बाद जो हम अगर खाने का कोशिश करते तो उल्टी हो जाएगा, फिर हम सहन नहीं कर सकता। मतलब जो शाश्वत आनंद है वो है भगवान में है, भगवान की धाम में है। तो वो कैसे प्राप्त किया जाए वो भगवान अभी हमको बता रहा है, नेक्स्ट श्लोक में बता रहा है। तो स्टोरी को समझा ना सब लोग? तो ये बताने का कोशिश किया गया जो हमारा जो संसार है, ये संसार शाश्वत नहीं है, ये चित्त जगत की प्रतिबिंब है। हम लोग यहाँ पर जो भी सुख ढूंढते हैं, ये सुख क्षणिक है, मतलब शाश्वत नहीं है, और हम भी शाश्वत नहीं हैं। लेकिन आत्मा के रूप में हम शाश्वत है। भगवान के अंश होने के नाते भगवान भी शाश्वत है, हम भी शाश्वत है। हमारी आत्मा नहीं, हम आत्मा ही बोलेगा तो हम नहीं, और ये तो हमारा शरीर है। तो भगवान आगे श्लोक में बताया, ये जो सारा संसार के जीव है, ये मेरा शरीर का अंश है। ममैव अंश जीवो लोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। ये सारा संसार के सारा जीव मेरा शरीर का अंश है, और वो शाश्वत है। लेकिन वो भूल गया, वो आनंद पाने के चक्कर में इस संसार में ही वो ढूंढ रहा है। जो शाश्वत आनंद हमारा धाम में है, वो उसको भूल गया। तो किस प्रकार हमारा धाम को प्राप्त करे, आगे श्लोक में है, मैं बताता हूँ, आगे चलता हूँ। दूसरा श्लोक में बता रहे, देखिए, थोड़ा लिख के लेके आया था मैं, अभी एक पढ़ने जाएगा, बहुत लंबा है। हम बताया, पहले बताया कि भगवान बता रहे हैं ये जो पेड़ है कैसे पुष्ट होता है। जैसा हम लोग पानी देता है, भगवान बताया, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा गुण प्रविद्या विषयो प्रबाला। अधश्च ऊर्ध्वं पशिता तस्य शाखा, नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक जो भी है, इसका जो पुष्टि होता है, पुष्टि लाभ करता है। कौन सा? न गुण प्रविद्धा विषय प्रवाला। जो 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुण के द्वारा एक पुष्टि प्राप्त होता है, पुष्ट होता है। और क्या बताया? अधश्च मूलम अनुसंति तानि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। ये वृक्ष की शाखा जड़ा प्रकृति के तीनों गुणे से पुष्ट होते हैं।
अधोदेश से ऊर्ध्वलोक विस्तृत होते हैं। जो हमारे शरीर के जो इंद्रियां है, ये इंद्रिया इसका डालिया, शाखा प्रशाखा पल्लव इसको पुष्ट करती है। ये वृक्ष की जो मूल है वो अधोदेश मतलब नीचे की ओर प्रसारित एवं मनुष्य लोग के सकाम कर्म के बंधन के कारण है। अर्थात ये जो पेड़ उल्टा लटका हुआ है उससे से भी और भी मूल निकालता है ना, जड़। तो ये सारे संसार की बोल रहे हैं जीवों की बंधन की कारण है। तो पुष्ट हो रहा है कैसे ये पेड़ ना, हमारी जो 3 गुण, हमारी नहीं, ये संसार में जो 3 गुण है रज तम सत, ये तीनों गुण के द्वारा ये पेड़ पुष्ट होता है। और जो इंद्रिय का विषय है, ये इंद्रिय का विषय से उसका पत्ता पुष्ट होता है, डालिया पत्र ये सब इंद्रिय का जो विषय है। इंद्रिय का विषय बोलेगा तो आँख का विषय देखना, कान का विषय सुनना, जीभ का विषय स्वाद लेना, त्वचा का विषय स्पर्श अनुभव करना, इसके द्वारा वो पुष्ट करता है पत्तियाँ। तो आगे चलकर, ये तो चैप्टर बहुत ही सुंदर है, थोड़ा अभी आगे का बहुत सारे प्रोग्राम बाकी है, तो फिर नेक्स्ट बताता हूँ।